ये है हमारा ऑक्सीजन ओएस। जी हाँ, सही सुना। ऑक्सीजन ओएस का एक लेटेस्ट अपडेट हमारे पोको के एफ के लिए आ चुका है, जिसमें फेस अनलॉक प्रॉपर वर्किंग है, काफ़ी सुपर फास्ट है और एनिमेशन और स्मूथनेस वगैरह रियली में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला कि रोम कैसा है, इसे इंस्टॉल कैसे करना है, कुछ कमियाँ हैं या नहीं, और बाकी परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगता है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे पोको एफ और बाकी डिवाइसेस से रिलेटेड। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और हाँ, हाइप देना ना भूलें। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमारा जो एओडी है वो आपका वर्किंग देखने को मिल जाता है, और अगर हम बात करें फेस अनलॉक की तो वो आपको वर्किंग देखने को मिलता है। एनिमेशन वॉलपेपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है, बस सम टाइम हल्का सा ये लो क्वालिटी फील करवाता है। मे बी ऑक्सीजन ओएस में भी इस तरीके से काम करता हो जिसका है, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे हम आते हैं इसके अबाउट पे, तो पोको F6 आपको देखने को मिलता है, हमारे मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिलेगा। और बिग थैंक्स मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इनके आने के बाद भाई अब तक 2 ऑक्सीजन ओएस का अपडेट आ चुके हैं इस डिवाइस से रिलेटेड। इसके पहले भाई इतना लंबा टाइम से ये डिवाइस आया हुआ है, बट उतने अच्छे अपडेट हमें देखने को नहीं मिला, स्पेशली ऑक्सीजन ओएस या कलर ओएस है, जो कुछ भी आप कह लो, तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। बाकी यहाँ पे स्पेक्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, डिटेल और वर्जन वगैरह, जो कि आप देख सकते हो। और ये हमारा एंड्रॉयड 16 पे रन कर रहा है, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच 1 जेन का देखने को मिलता है। बैक की ओर चलते हैं तो सेटिंग के अंदर स्मूथनेस अच्छा रहता है, बट जब आप इसे फर्स्ट टाइम डालते हो तो कहीं कहीं आपको हल्का फुल्का स्टटर लैग फील होगा, लेकिन जैसे इसे आप यूज़ करते हो, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होता है, थोड़ा सा टाइम देते हो, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। और ये चीज़ें मैंने पर्सनली नोटिस करी है। स्टार्टिंग पे जब आप इसे यूज करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो प्लेन टिग्निटी वगैरह है ये आपको फेल देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल टूल बॉक्स दिया गया है जिसकी हेल्प से आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो बस उसके लिए आपको इस टूल बॉक्स को ओपन करना है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपेयरिंग होगा, टूल पे आ जाना है, यहाँ पे इंटीग्रिटी फिक्स पे जाना है, सेटिंग पे जाना है, रिफ्रेश नाउ पर क्लिक कर देना है। ये डेटा फेच करेगा, आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। बस ये जैसे कंप्लीट हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुकी है, और जो आपका प्ले स्टोर वगैरह है ना, वो भी यहाँ पे आपका जब फिक्स हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा अप टू डेटेड टूल दिया गया है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आया है, और आज के टाइम पे हर ओएस के अंदर देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। जैसा कि आप देखोगे, मैं प्ले स्टोर पर आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा अनसर्टिफाइड शो करता है, ये भी आपका यहाँ पे फिक्स हो जाता है और अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल दिया गया है। जीकेम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलता, ना ही कोई कैमरा, तो आपको अलग से जीकेम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि आप जीकेम का बेनिफिट्स वगैरह ले पाओ, जो कि अच्छे से काम करता है। और जो ऑक्सीजन ओएस के यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह दिए गए हैं, कस्टमाइजेशन दिए गए हैं, कुछ एआई टूल वगैरह दिए गए हैं, ये मोस्टली काम करते हैं। मैंने इन्हें चेक किया है, तो ये आपको वर्किंग देखने को मिलता है। तो फोटो का जो गैलरी ऐप है इसका ऑक्सीजन ओएस का, ये आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, जहाँ पे आप सारी चीज़ें हैं जो यूज में ला सकते हो और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आता। बाकी यहाँ पे डायलर इसका खुद का ही देखने को आपको मिल जाता है, मैसेजिंग ऐप आपको यहाँ पे खुद का देखने को मिल जाता है, जो कि आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। और साथ साथ इनका जो खुद का जो कार्ड फीचर्स है, ये तो भाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन के साथ आपको देखने को मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। वापस से सेटिंग के अंदर इन करते हैं, तो सम टाइम मे बी आपको इसके अपडेटर में अपडेट नज़र आ सकता है। तो अगर अपडेट आता है तो गलती से इंस्टॉल मत करना है, क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट शो होगा वो आपका ऑफिशियल ऑक्सीजन ओएस डिवाइस का होगा, ना कि आपके पोर्ट और मोड डिवाइस का। तो गलती से इंस्टॉल मत करना, अथवा इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका फ़ोन डेड और ब्रेक हो सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। जेस्चर्स के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये जो कि स्वाइप एनिमेशन बीटा वाला है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सेम चीज़ मैं अपने वन प्लस के 15 डिवाइस के अंदर भी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो सिमिलर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है, और हैप्टिक भी यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी सही तरीके से काम करता है। बैटरी डिटेल मैंने जितना चेक किया, मुझे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिला है। तो बैटरी से रिलेटेड कोई कमी नहीं है, चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, क्विक चार्जिंग वगैरह, और बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको ऐप्स के अंदर वही सारे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप यूज कर सकते हो। फेस अनलॉक यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट वर्किंग देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, अच्छे से लाइट कंडीशन में यूज करना, ऐड करने का। अदरवाइज में भी 1-2 बार आपको एरर देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद ये आपका प्रॉपर वर्क करता है। फेस अनलॉक कोई इशू नहीं आता, बट फिंगरप्रिंट आपका यहाँ पे वर्किंग नहीं रहता है। लेकिन जैसे आप फेस अनलॉक यहाँ पे सेट करते हो, आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को शायद ना मिले फेस अनलॉक का, तो ये सेटिंग को आप ऑन कर लेना, ताकि अनलॉक होने के बाद डायरेक्टली आपके होम स्क्रीन पे स्विच कर जाए, तभी आपका जो फेस अनलॉक रिस्पॉन्स देगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस की है, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे प्राइवेसी रिलेटेड जो ऐप्स लॉक वाले फीचर्स थे वो यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं, जो कि आपका वर्किंग है। बट अभी के टाइम पे फेस अनलॉकिंग के अलावा फिंगरप्रिंट आपका डेड मिलता है। यहाँ पे आपका वर्किंग है, लेकिन सम टाइम डॉल्बी का जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा रहता है और सम टाइम बेकार रहता है, तो ये नखरे करता है, तो ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना।
यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर पर डार्क मोड, ऑटो ब्राइटनेस, बाकी सब चीज़ आपकी वर्किंग रहती है। रिफ्रेश रेट आपका बाय डिफॉल्ट ऑटो पे रहता है, तो हाई पे सेट कर लेना। बाकी यहाँ पे जो कलर वगैरह के ऑप्शन दिए गए ये हमारे काम करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नेचुरल पे डाल रखा है। आप चाहो तो विविड पे भी रख सकते हो, बट नेचुरल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटर ही देखने को मिला है, यानी जैसे पंछी होता है सेम उस तरीके से। आपको अपना जो भी कलर पसंद आता है वो आप रख सकते हो। बाकी यहाँ पे जो फ्लक्स थीम है वो आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और ये जो फ्लक्स थीम है ना, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो दिया है हाइपरओएस थीम का, जिसमें सेम कस्टमाइजेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया था फ्लक्स वाला, तो वो चीज़ आप अपने हाइपरओएस पे थीम अप्लाई करके बेनिफिट ले पाओगे। बट यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है ये रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है और आप अपने पूरे ईवाई को एक अच्छा सा मोनोक्रोमिक टाइप का लुक दे सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये हर एक एप्लीकेशन पे भी अप्लाई हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा है। तो अगर आपको ये सारे लुक अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ से इसका बेनिफिट ले पाओगे। अंदर यहाँ पे आपको फॉन्ट्स बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाते हैं, साथ साथ ऑलवेज ऑन वगैरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी कई सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। वॉलपेपर स्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे क्लासिक 15 वॉलपेपर आपको मिलते हैं, ऑक्सीजन से कुछ दिए गए हैं जिसे आप डाउनलोड भी कर पाओगे। बाकी यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा है जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं वॉलपेपर्स वगैरह के, जो कि आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो आप रखो। कुछ इस तरीके से आपको वॉलपेपर्स वगैरह के प्रीव्यू देखने को मिल जाएंगे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। और ये जस्ट मैंने अभी डाउनलोड कर लिया है और ये काफ़ी सही लग रहा है। और ये सेम वॉलपेपर मैं अपने जो OnePlus के 15 डिवाइस के अंदर यूज कर रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पे चाहो तो बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आइकन कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी एडवांस लेवल पे कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है अगर हम इसे हाइपरओएस से कंपेयर करें तो। साथ साथ बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन सेटिंग देखने को मिल जाता है, जहाँ पे लेआउट, ऑटो फिल, यहाँ पे होम स्क्रीन सर्च बार वगैरह। साथ साथ यहाँ पे सेल्फ रखना है, ग्लोबल सर्च बार या नोटिफिकेशन रखना है। साथ साथ डबल टैप स्पेस का लॉक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एनिमेशंस कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ पेज स्वाइप का भी आपको फीचर्स मिलेगा और बाकी अदर यहाँ पे लेफ्ट राइट रिसेंट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी स्मूथ काम करता है। आप चाहो तो यहाँ पे जो फ्री रैम है वो भी आप शो करवा सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये नॉर्मल सा लुक जो कि आज के टाइम पे कोई यूज नहीं करता, लेकिन हाँ इस पे हैप्टिक फील होता है हर एक टैब स्लाइडिंग पे, लेकिन जैसे आप इसे स्टैक कर देते हो तो इस पे आपको हैप्टिक देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी कंट्रोल सेंटर भी आपका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बाकी आप चाहो तो ओल्ड क्लासिक कंट्रोल सेंटर भी आप यूज में ला सकते हो और ये भी आपका यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहता है। तो दोनों में से कोई एक रखो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंट्रोल सेंटर ज़्यादा प्रीफर करते हो। तो कमेंट जरूर करना इसके बारे में। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे वर्क करते हैं, फाइल मेजर वगैरह भी आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाता है और बाकी हर एक चीज़। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं परफॉर्मेंस का, बट देखते हैं चेंज लॉग और बाकी चीज़ें कि क्या कुछ हमें कैसे देखने को मिलता है। यह है इसका पोस्ट, जहाँ पे आप देख सकते हो हमारे मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिल जाता है और बाकी यहाँ पे 2 लिंक दिए गए हैं जिन पे एड्स अप्लाई है, तो आपको एड स्किप करना पड़ेगा तब जाके आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। और बाकी यहाँ पे फ्लैशिंग गाइड वगैरह सेम वही है। हाइब्रिड मेथड अगर आप यूज करते हो तो आप यहाँ पे है जो रन कर दो, बैड फाइल आपका फ्लैश हो जाएगा, अदरवाइज आप है जो सेम रिकवरी से फ्लैश कर सकते हो। चेन लॉक की बात करें तो चेन लॉक में आप देख सकते हो ये हाइब्रिड बिल्ड है, डिक्रिप्ट किया गया है, RONEROFS है, फिक्स किया गया है, एप्स लॉक और NFC फिक्स है, फेस अनलॉक आपका वर्किंग है, टी-डॉलर पे इंक्लूड किया गया है, मी का हैप्टिक यहाँ पे डाल दिया गया है, साथ साथ OnePlus पावर कंजम्पशन ऐड किया गया है ताकि बेटर आपको रिजल्ट मिले, रीएडजस्ट किया गया है बहुत सारी चीज़ों को, इन्फोर्सिंग बिल्ड देखने को मिल जाता है, F2FS पे स्विच किया गया है ताकि पासवर्ड इनकरेक्ट का इशू ना आए, ऑडियो स्टीरियो भी वर्किंग है बट समटाइम जैसे मैंने कहा थोड़ा दिक्कत करता है। यहाँ पे इसका खुद का डायलर डाल दिया गया है, डायनेमिक चार्जिंग एनिमेशंस वगैरह है और ये जो टूल बॉक्स है ताकि आपका प्ले इंटीग्रिटी वगैरह फिक्स रहे। और बग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है AOD जो कि फ्लिकर करता है अगर आप ऑलवेज यूज रखते हो तो, और साथ साथ FOD का भी यहाँ पे ऑप्शन है। 12 टैप टू बैकअप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि थोड़ा सा है, और स्टीरियो स्पीकर के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इस OS के साथ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। डबल टैप आप देख सकते हो लॉक तो काम कर रहा है बट डबल टैप टू बैकअप में यहाँ पे थोड़ा इशू करता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पे नोटिस होती है और ये हमारा चेंज लॉग वगैरह मैंने आपको शो कर दिया है। बाकी एक और चीज़ की अभी मैंने जब इसे इंस्टॉल किया तो फाइल ट्रांसफर मेरा ईजी तरीके से वर्क कर रहा था, लेकिन अगर आपको फाइल ट्रांसफर में प्रॉब्लम आता है तो आपको MTP डेवलपर की सेटिंग से ऑन करना पड़ेगा। तो ये ऑन कैसे होगा, आपको सबसे पहले अपने अबाउट फोन पे आना है, अपने वर्जन पे जाना है, उसके बाद ये जो वर्जन नंबर है इस पे आपको 67 टाइप करना है, तब जाके आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने लॉक स्क्रीन का पासवर्ड इन करो, आपका डेवलपर सेटिंग यहाँ पे ऑन हो जाएगा जो कि अपडेटर सेटिंग में नजर आएगा इस जगह पे। अब यहाँ पे जाके आप अपने फाइल ट्रांसफर को सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आपका फाइल ट्रांसफर काम करने लग जाएगा।
बट रिमेंबर वन थिंग कि मेरा नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर इशू आए तो यहाँ से आप जो अपनी चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हो और फिक्स कर सकते हो प्रॉब्लम वगैरह को। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि रोम में क्या क्या है, चैनल वगैरह कैसा है। अब बात करते थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट का कि टेस्टिंग के बाद क्या कुछ कैसे देखने को मिला। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट करने के बाद ये आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा और इतने सिस्टम डिफ़ॉल्ट आपको ऐप देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप अपने नेट के हिसाब से डाल सकते हो। चार्जिंग स्पीड काफ़ी सही है, 16 मिनट में 41% जाता है, तो काफ़ी टॉप स्पीड से ये चार्जिंग गेन करता है। 120 FPS से आपको सेटिंग मिल जाता है अनलॉक गेमिंग का। बाकी यहाँ पे AnTuTu स्कोर ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, बट ये फर्स्ट डे का ही टेस्टिंग है, तो मे भी 1-2 दिनों के टेस्टिंग के बाद इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले, बट फिर भी यहाँ पे हीटिंग इसने ज़्यादा गेन नहीं किया। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं सिंगल और मल्टी बेंच की, तो ये भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा निकल के आता है। बट CPU टोटल में थोड़ा सा मुझे अपसाइड और डाउन साइड देखने को मिला, जहाँ पे मैक्स 4,10,000 और मिनिमम 2,62,000 ही देखने को मिलता है। इसे मैंने दोबारा चेक किया कुछ टाइम के बाद, तो यहाँ पे आप देखो 4,50,000 मैक्स गया, जो कि पहले से काफ़ी हाई है, और मिनिमम यहाँ पे 2,91,000 गया है, जहाँ पे 67 का परसेंटेज है, यानी लास्ट में हल्का सा टोटल करते हुए नज़र आ रहा है। तो मे भी कुछ दिनों के सेटल के बाद इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले, बट अभी जो टेस्टिंग है वो हैंड टू हैंड वाली टेस्टिंग ही देखने को यहाँ पे मिलती है, और इसमें मैं कहूँगा रिजल्ट ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आते हैं। बाकी यहाँ पे जो हमारा फोटो स्टोरेज है ये आपको अनलॉक मिलता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। L1 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन HDR मिल जाता है। साथ साथ कैमरा वगैरह मैंने चेक किया, कैमरा भी हमारा यहाँ पे काम करता है, तो इनमें भी आपको इशूज नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर आपको रोम्स वगैरह यूज करना पसंद है, कस्टमाइजेशन वगैरह करना पसंद है, बूट अनलॉक कर रखे हो, तो भाई ट्राई करो ना, क्योंकि इस डिवाइस के लिए ऑक्सीजन OS जल्दी आते नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम बाद आना चालू हुआ है और काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे काम भी कर रहा है। तो यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी और एक अलग सा एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन OS आपको यूज करने को मिल रहा है आपके जो अपने पोको F6 के अंदर, जहाँ पे आप टूल बॉक्स देख सकते हो, जहाँ से आप परफॉर्मेंस मोड को स्विच कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको जो हाइपर स्विच इंजन भी देखने को मिल जाता है फ्रेम वगैरह का। बाकी यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इनका जो गेम टर्बो है उसके अंदर, जहाँ से आप कई सारी चीज़ों को यूज में ला सकते हो। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि आपके काम आने वाला है। तो एक बार डालो और यूज करो और इसके मजे लो, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें अक्सर देखने को नहीं मिलती है। और ये अभी तक मैं कह सकता हूँ आया है जितना भी अपडेट ऑक्सीजन का, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड और बेटर है, जो कि आपको डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। लेकिन जिस तरीके से ऑफिशियल स्टॉक HyperOS आपका बिहेव करता है ना, कि हर एक चीज़ आपकी परफेक्टली काम कर जाती है, वैसा तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पोर्ट या मोड और कस्टम रोम आपका सेम टू सेम बिहेव नहीं कर सकता है। ये चीज़ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ मामलों में कुछ जगहों पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, अदरवाइज आपको यहाँ पे फुल बेनिफिट मिलेगा इसे यूज करते हुए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।